आज मैं अपने खेत पे आया हूँ मित्रों। और खेत पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये छोटी सी आज नदी बह रही है यहाँ पे, और इसी में से हम सिंचाई कर लेते हैं। और जो खेत है वो एक पहाड़ी क्षेत्र पे है, जहाँ पे सीढ़ीदार कृषि करते हैं। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा मित्रों। यहाँ पे आपको देखना है कि सॉइल एरोजन अर्थात जो मृदा अपरदन होता है वो कैसे होता है। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का बह जाना, अपरदन मतलब उखड़ जाना, ठीक है। इसको सॉइल एरोजन भी बोलते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र पे से जो तेज़ बारिश होती है या हवा चलती है, तो उसमें मिट्टी जो होती है पानी के साथ में बह जाती है। इसमें हमने काफ़ी बड़ी पाल बना रखी थी, लेकिन जैसे तेज़ पानी आया तो देखिए पूरा पानी जो है इस गड्ढे में, ये गड्ढा बना दिया उसने, और पूरा जो मिट्टी थी यहाँ पे जो हमने रोक रखी थी उसको भी बहा ले गया अपने साथ में। देखिए खेत में कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। ये बहुत तेज़ जब पानी आया था तो पानी का बहाव तेज़ था, ऊपर से जब पानी आया तो उसने बहुत गहरा गड्ढा कर दिया यहाँ पे। देखिए ये तो इसमें कई टन मिट्टी जो है तेज़ पानी के साथ में, पानी का बहाव तेज़ था उसके साथ बह गई है। यहाँ पे हमने पत्थर भी अड़ा रखे थे, यहाँ पे इसकी पत्थर की एक चौखट बना रखी थी ताकि मिट्टी नहीं बहे, लेकिन फिर भी पानी का जो बहाव तेज़ होने के कारण में देखिए कितना गड्ढा हो गया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सॉइल एरोजन क्या होता है। ये 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10th क्लास में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मृदा अपरदन क्या है। तो तेज़ बहाव के साथ में मिट्टी का बहना, उखड़ जाना और पानी के साथ बह जाना, इससे मिट्टी को बहुत नुकसान होता है। मिट्टी बह के पानी में चली जाती है, इसको मृदा अपरदन बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए पानी पहले छोटी सी एक सुरंग बनाता है, धीरे धीरे सुरंग बनाने के बाद में उसका लेवल बढ़ता जाता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है वो पानी, ठीक है। ये देखो एक जगह नहीं, एक जगह और भी है, इससे भी बड़ा गड्ढा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, और एक जगह और भी बना रखी है। देखिए ये कितना ढह गया है। ये इस पाल को तोड़ने के बाद में निकला है पानी। ये देखिए एक गड्ढा ये है जो बिल्कुल रास्ता था जाने से, लेकिन इस साल जब बारिश तेज़ हुई तो पानी ने इतने तेज़ बहाव के साथ में यहाँ पे मिट्टी को उखाड़ा है, जिसमें कई टन मिट्टी जो है पानी के साथ बह के चली गई है। ये देखिए कुछ पेड़ भी थे खजूर के, उनको भी उसने उखाड़ दिया है पानी ने। तो पानी का बहाव बहुत तेज़ था इस साल, और काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ये जो मेरा खेत है यहाँ पे मैंने पेड़ों को काटा नहीं है, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। ऊपर की तरफ मैंने खेत बना रखा है, ये इसमें भी बीच में एक पेड़ रखा है मैंने, लेकिन उसके दूसरी तरफ मैंने पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ये देखिए बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और मित्रों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरा खेत है पार्वती नदी के बिल्कुल किनारे पे है, और अभी मैं आपको पार्वती नदी के दर्शन कराऊंगा। आपको देखना है पार्वती नदी कितनी चौड़ी है, कहाँ से निकलती है। और देखिए मृदा अपरदन के यानी सॉइल एरोजन के कुछ और भी एग्जाम्पल्स है। ये छोटे छोटे गड्ढे यहाँ भी बना रखे, काफ़ी ऊँची पहाड़ी है ये। और उसमें देखो एक पेड़ ये गिरा दिया उसने, ये जो पेड़ है ये गिर गया है तेज़ पानी की वजह से, ये भी नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये मृदा अपरदन, और इसी मृदा अपरदन को रोकने के लिए मैंने नीचे जो नदी में से कुछ पत्थर थे उनको निकलवा के यहाँ पे स्टोर करवा दिया था, जमा करवा दिया था, ताकि मिट्टी ना बहे। लेकिन पानी के आगे किसी का जोर नहीं चलता मित्रों, उसने उसको भी क्या कर दिया, उखाड़ दिया। पत्थर ही पत्थर रह गए उसमें, और बाकी जो मिट्टी है पानी के साथ बह गई है। ये देखिए खेत के पास में बहुत ही घना जंगल है, और जंगल इतना गहरा है यहाँ पे कि अगर हम इसमें घुस जाएं तो इसके आर पार निकलने में काफ़ी समय लग जाएगा। और ये ऐसा कई जगह पे है, इसमें छोटे छोटे जानवर भी रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स में आप समझ सकते हैं। इसमें कोई ख़तरनाक जानवर तो नहीं, परंतु जैसे लोमड़ी और बाकी छोटे छोटे पक्षी जो एक्वेटिक होते हैं, जलीय जीव होते हैं। एक मिनट वहीं रहना बच्चे आप। ये जलीय जीव क्या करते हैं, ये नदी के पास से मछलियाँ पकड़ के भोजन करते हैं। और ये देखिए कितना गहरा जंगल बना रखा है यहाँ पे, और ये जंगली जीवों के लिए आश्रय का स्थान है। यहाँ पे मुझे उतरने में चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और थोड़ा सा डर भी महसूस हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पे सांप, विषैले सांप जो रहते और वो हमला भी कर सकते। तो देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे जो पक्षी भी रहते हैं, यहाँ पे जलीय जीव जो होते हैं, मछलियाँ जो खासकर उनको पकड़ पकड़ के अपने भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। तो बहुत ही गहरा जंगल है देखिए यहाँ पे। और सौभाग्य मेरा ये है कि ये मेरे खेत में है और मैंने इस जंगल की बिल्कुल भी सफाई नहीं करवाई, अर्थात बिल्कुल भी पेड़ पौधों को नहीं कटवाया है। और अगर मैं इसमें अंदर घुसूँ तो कुछ रास्ते टाइप के बने हैं जो मवेशी चरते रहते हैं यहाँ पे, वो भी क्या करते हैं यहाँ पे आते जाते रहते हैं। ये देखिए, और ये देखिए, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के लिए हमें एक छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा है और देखिए ये बिल्कुल इससे यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा। चलो इसको हटाते हैं पहले और इधर से हम वापस ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ पे कांटे भी बहुत हैं और देखिए ये दूसरी तरफ नदी आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पानी भी है यहाँ पे। और मैं आपको पार्वती नदी दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ से ऊपर निकलता हूँ। ऊपर निकलने के लिए मुझे किसी पेड़ का सहारा लेना पड़ेगा और बहुत जल्दी निकल जाऊँगा बस शॉर्टकट रास्ते से। वीडियो बंद कीजिए अभी आप, अपन बाहर निकलते, ठीक। तो फाइनली मैं इस पेड़ पौधों से बाहर निकल आया हूँ। ये मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा था यहाँ पे। हाय दर्शन, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है जल्दी बताओ। अच्छा लग रहा है? ठीक है, चलिए अब अपन क्या देखेंगे? पार्वती नदी। बोलो क्या देखेंगे? पार्वती नदी। ठीक है, चलो मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए खूबसूरत सा एक जाली का पेड़ लगा है जिसे हम बेर बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे बेर लगे हुए और इसको पक्षी खाते हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं। और ये जो जाले के पेड़ होते हैं इनमें जो बेर लगे होते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो देखिए अपन एक चखते हैं इसमें से। मैं तोड़ता हूँ इनको, एक बेर में तोड़ लेता हूँ और ये, और इसको जब हम खाते हैं बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। दर्शन आपको भी खाना है? हाँ। ठीक है, एक ये तोड़ते हैं, ठीक है। ये लो, खाओ इसे और खा के बताओ कैसा लगा। कैसा लगा? स्वादिष्ट है? अच्छा लगा, ठीक है। तो प्रकृति में बहुत सारी संपदाएं हैं, फल फूल बहुत देती, यदि हम इन्हें नष्ट ना करें, इनको पनपने दे। देखो एक पेड़ वो लगा है जाले का, बेर जिसे बोलते हैं। ये जाले छोटे होते हैं लेकिन इनको ना काटें तो ये बड़े बड़े हो जाते हैं। और इनमें जो नॉर्मल जो बेर होते हैं उनसे ज़्यादा रसीले और स्वादिष्ट बेर लगते हैं इसमें। तो फाइनली हम पार्वती नदी के पास पहुंच रहे हैं और लगभग पहुंच ही गए हैं। तो काफ़ी चढ़ाई हो गई यहाँ पे और अब हम उतरने वाले हैं पार्वती के किनारे पे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखना भी। ये देखिए, ये पार्वती नदी, उस पर एक डैम बना है जो पानी को रोकने का काम करता है। पहले छोटे डैम बनते थे जिनको पट्टियों के सहारे रोका जाता था, उसमें ऑटोमेटिक जो गेट थे वो नहीं होते थे। तो बहुत बड़ी नदी है ये। राजगढ़ ज़िले की सबसे बड़ी नदी जो है वो पार्वती ही है। देखिए ये उसके किनारा है और किनारे पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब ये उफान पे आती है ये नदी तो अपने आसपास के जो किनारे के सारे पेड़ पौधों को उखाड़ देती है। तो यहाँ पे ऐसे बिहड़ जैसे बना है, जैसे गहराई गड्ढा है। ठीक है, अभी देंगे। देखो देखो, ये सॉइल एरोजन का एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए मृदा अपरदन को यहाँ पे कितना गहरा गड्ढा कर दिया इस नदी ने, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये हो गई पार्वती नदी हमारी और इसको पास से भी आप देख सकते हो। और अभी भी इसमें धार है, यानी कि पानी फ्लो हो रहा है, बह रहा है, ठीक है। और ये जो है हमारे सीहोर के एक शहर जिसका नाम आष्टा है, वहाँ से निकलती है और इधर ये अपने
एमपी में जो बुंदेलखंड साइड में, जो यूपी के तरफ हम जाते हैं, राजस्थान की तरफ, तो चंबल जो नदी थी उसमें जाके क्या होती है, मर्ज होती जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया नदी है। हमारे आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं इसी से सिंचाई करते हैं, सिंचाई इसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज हमें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में जो सुकून है वो ट्रैफिक में नहीं है मित्रों। सुकून यदि आप चाहते हो तो प्रकृति से ज़रूर जुड़े, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाएं। थोड़ा बहुत समय जो है प्रकृति के साथ ज़रूर बिताएं, क्योंकि नेचर इज़ द बिगेस्ट हीलर। ऐसा हमने पढ़ा भी है कि प्रकृति जो होती है एक बड़े बड़े घाव को भी भर देती है। हम ये जब दुखी होते हैं या किसी प्रकार की हमारे पास समस्या आती है तो हमें प्रकृति के शरण में ज़रूर चले जाना चाहिए। हमारा मन हल्का हो जाता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ठीक है, देखिए ये एक पक्षी बेटा है, ये मछली पकड़ता है जिसे बगुला बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मित्रों, और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।